प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हम आपके बीच में हरतालिका तीज व्रत का कथा लेकर आए हुए हैं। इसमें शिव और माँ पार्वती का पूजन अभिषेक होता है। जो भी माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत करती हैं उन्हें इस कथा को सुनना एवं पढ़ना चाहिए और शिव और माता पार्वती का दोनों का पूजन करना चाहिए। और जब भी कथा सुने, अगर मंदिर में सुनती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर घर पे सुनती हैं तो एक तिल के तेल या घी का दीपक जला के नैवेद्य के रूप में जो है प्रसाद कुछ रख लें, जो भी यथासंभव हो अपने हिसाब से। और वहाँ बैठकर भोलेनाथ का, जहाँ शिव पार्वती का चित्र हो, वहाँ रख दीपक, वहाँ पे इस कथा को सुने एवं पढ़ना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, उसके बाद भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, फिर कथा प्रारंभ करते हैं। तो जो माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत रहती हैं वो ध्यानपूर्वक कथा को सुने एवं पढ़ें। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। अपने गुरु को पहले हम प्रणाम करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुपितुमातु महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दिन दानी श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। अपने गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। उसके बाद जो है हम शिव जी का ध्यान करते हैं। तो ध्यान मंत्र जो है देखिए दिया गया है इसमें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवत्सं रत्नोकल्पोज्ज्वलांगं परशुं मृगवराभिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातं स्तुतं मर्गर्डे व्याघ्रकृतं वसानं विश्वाधं विश्वबीजनिखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम श्री शिव गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा की तरफ हम लोग चलते हैं। हरतालिका व्रत कथा सूत जी के पूछने पे देखिए क्या कहते हैं, इस कथा में क्या लिखा है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य धारण की हुई हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों का में सरल हो, जिसमें परिश्रम भोग कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमें प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत जो मेरे सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। तुम एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीय तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज के बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृतांत मैं तुमको कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ
वान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक रत्न, वैदूर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा की जल ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता रहता था तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद को देखकर गिरि ने अर्घ, पाद, आसन आदि देकर उनको पूजा पूजा की और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, विष्णु भगवान का भेजा हुआ मैं आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनसे कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लाए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखियों के घर चली गई। वह जमीन पर पकड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करके देख एक सखी के पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो? मुझको इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरी करने की चेष्टा करूंगी। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, उसमें कुछ संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करें, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिताजी को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे, कौन देवता, दानव या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उनके मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गया। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो पूछने लगे कि गिरिराज, आपकी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने न मालूम करो मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसे नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया होगा या सिंह बाघ खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला? ऐसा कह के वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन में भी
वह वन भी सिंह भालू आदि हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसमें रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उस कंदरा में आश्रय लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगे। जब भाद्रपद भादव शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीय तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वादादि से मुझे प्रसन्न करके बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ की तुम अपनी सखी के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमको कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मैंने मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखी के साथ महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इन वन में क्यों आ पहुंचे। पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आपको शिव के हाथों में सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्दासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियों हर ले गई, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया और विधि भी बताई, क्या इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते कि हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वे यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पके केले के खंभे आज से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग रंग के रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवावे। फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजते हुए वो लोग एकत्रित तरह तरह के मंगलाचरण करते हुए इस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप एवं नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं, उसमें सिवाय नारियल, सुपारी, जभीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिले सके उन्हें विशेष करके रखें। फिर धूप दीपादि और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन करें। पश्चाताप प्रार्थना करें, हे शिव स्वरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों के देने वाले, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिवे, आपको नमस्कार है। हे शिव, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगतधात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैं आपकी पूजा की हूँ। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी की तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह के एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि
जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीय तिथि का व्रत न करके अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दारिद्र, पुत्र शोकम, शोकाकुल स्वभाव की लड़की, सदा दुख भोगने वाली और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से, सुकरी फल खाने में मंदियों, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सांपने, मांसाहार करने से बाधने, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने के अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियों को व्रत कर करे दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उस समय प्रकार के सांसारिक भोग और शमीप्य मुक्त भी मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। बोलिए भोलेनाथ की जय, बोलिए माता गौरी पिता की जय। ओम बोलिए गौरी पते हर हर महादेव। इस प्रकार शिव रहस्य के हरतालिका व्रत कथा संपूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु शिव भगवान की जय, माता गौरा की जय।